हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी जो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उनके परिणामों को हम देखेंगे कि वहाँ पर किस-किस राज्य में कितनी-कितनी सीटें हैं और किस राज्य में कौन-सी पार्टी सरकार बना रही है। क्योंकि हमारी जो परीक्षाएँ हैं, उनमें यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन स अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो उनका एक आपसे लगवा लेगा, मिलान करवा लेगा, कौन से राज्य में कितनी-कितनी सीटें हैं, है ना? तो किसी में एक में गलत बता देगा, कह देगा कि इसका मिलान कीजिए, कौन-सा रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आयोगों में आती रहती हैं और विभिन्न-विभिन्न परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना है, पॉलिटिकल थोड़ा एंगल कम करना है इसमें हमें तैयार, ठीक है? क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें परीक्षा के हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम बंगाल को देखते हैं। बंगाल में आपको पता है कि टोटल सीटें कितनी हैं, तो टोटल सीटें हैं 294। कितनी हैं? 294। ध्यान रखना, एक सीट पर चुनाव बंगाल में नहीं हो पाया है, वो बाद में होगा, ठीक है? जो हुआ था वो रद्द हो गया है। तो अभी जो नतीजे आए हैं वो कितनी सीटों के आए हैं, तो याद रखना 293 सीटों के आए हैं। क्योंकि परीक्षा में ये मिलाने के लिए आ सकता है कि बंगाल में कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, तो 294 सीटें हैं, ठीक है? अब इसमें जो नतीजे भी आए हैं वो कितने के हैं, तो 293 के हैं। वो एक के बाद में आ जाएंगे, जब इलेक्शन हो जाएगा उसमें दोबारा से वोटिंग होगी तब आ जाएंगे। तो अगर अब देखा जाए, हम इसमें देखें कि कौन सी पार्टी बहुमत बना रही है, तो कौन सी पार्टी बहुमत बना रही है, तो आपको पता होगा कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी क्या कर रही है, बहुमत ले रही है, और बहुमत भी बहुत प्रचंड बहुमत है। आपको पता है बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूट से जुड़ा हुआ है, यानी जड़ों से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आते थे वो कहाँ से थे, वो बंगाल से थे। इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, तो ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, कभी ऐसा आ भी सकता है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो कहाँ से थे, वो बंगाल से थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो 206 सीटें जीती हैं और 129 का इन्होंने क्या की है, वृद्धि की है, ठीक है। अगर जो आप देखो बहुमत के लिए कितनी चाहिए, तो बहुमत के लिए चाहिए बंगाल में कितना, तो 147 चाहिए, यानी 147 चाहिए, 147, ठीक है। जब 147 चाहिए उससे तो बहुत ज़्यादा, यानी प्रचंड बहुमत जनता ने बीजेपी को दिया है। और उसकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो कि टीएमसी यानी ममता बनर्जी से लीड करती हैं, मुख्यमंत्री थी वर्तमान में, तो उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो 81 मिली हैं। और जो अन्य हैं, अन्य को कितनी मिली हैं, तो ध्यान रखना ये कितनी मिली हैं, तो ये 4 सीटें मिली हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आप लोग। तो आपसे पूछा जाए बंगाल में कितनी सीटें हैं, तो 294 यानी 294 हैं, और इसमें बीजेपी को 206 मिली हैं और टीएमसी को 81 मिली यानी 81 मिली हैं, ठीक है। और अन्य को 4 मिली हैं। इस चीज़ को याद रखोगे। इस चीज़ को हम इतना ही यहाँ पर देखेंगे, जब इसकी सरकार बन जाएगी, कौन मुख्यमंत्री बनता है, तो इस चीज़ों को हम बाद में देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं असम को। असम में भी आपको पता है कि बीजेपी की सरकार बनी है। यहाँ पर पहले से ही बीजेपी की सरकार थी, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम थे और उम्मीद है कि वही दोबारा से सीएम भी रहेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असम में टोटल सीटें कितनी हैं, तो असम में जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, 226 हैं, यानी 126, 226 सीटें हैं। अगर इसमें बहुमत अगर देखा जाए तो आप लोग बहुमत लगाओ तो कितना रहेगा, तो 64 रहेगा। क्योंकि बहुमत का मतलब क्या होता है कि 1/2 + 1 से आगे कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये बहुमत माना जाता है। तो इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं, तो बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, ठीक है। ये शगुन का आंकड़ा है देखा जाए तो, है ना। तो बीजेपी को यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा से सीएम बन जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमें वो बन जाएंगे तब देख लेंगे, अभी हमें सिर्फ सीटों का और इसका संख्या याद रखनी है, ठीक है। तो बीजेपी को कितनी मिली हैं, तो 101 सीटें मिली हैं। और वहीं कांग्रेस को कितनी मिली हैं, तो कांग्रेस को सीटें मिली हैं 22, यानी कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी को 22 सीटों का यहाँ भी क्या हुआ है, फायदा हुआ है, यानी वहाँ पर इंक्रीज हुई है संख्या। जो अन्य सीटें हैं वो यहाँ पर 3 रह गई हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा अन्य वगैरह का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। आपको मेन चीज़ क्या है कि जो लीडिंग पार्टी है उनका ध्यान रखो। और हाँ, आप किसी राज्य के उसी में से हो जो तैयारी कर रहे हो, तो वो एक बात अलग है, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इसमें टोटल सीटें जरूर याद रखनी है हमें, हर एक राज्य की ध्यान रखना। इसकी 126 हैं। वहीं वेस्ट बंगाल की हमने कितनी बताई थी तो वेस्ट बंगाल की थी
तो 294 ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 293 पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। अभी एक पर और हो जाएंगे बाद में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम तमिलनाडु को। किसको, तमिलनाडु को। तमिलनाडु में भी आपको पता है विजय थालापति ने कमाल कर दिया है। इन्होंने 2000 जो कह सकते हो 24 में अपनी पार्टी बनाई थी, ठीक है। टीबी के, जो टीबी के पार्टी है यानी टीवी के जो पार्टी है, इन्होंने 2024 में बनाई थी और 2026 में ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसली, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 118 का होना चाहिए बहुमत का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कुल सीटें हैं तमिलनाडु में वो कितनी हैं, तो 234 हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कितनी है टोटल सीटें तमिलनाडु में, तो 234 यानी 234 सीटें हैं जो तमिलनाडु में टोटल सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। आप लोग देखते होंगे एग्जाम में आपने कई बार क्वेश्चन लगाए होंगे कि विभिन्न राज्यों की सीटें पूछ लेता है वो आयोग। वो क्यों पूछता है, जब ज़्यादातर देखना जहाँ पर जो चुनाव हुए होते हैं यानी जो करंट में इश्यू रहे होते हैं वहीं पर पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो टोटल सीटें जरूर याद रखनी है। अभी तक हमने 2 की देखी थी, देखो हम रिवीजन आपको इसलिए करा रहे हैं आपको याद रहे। तो वेस्ट बंगाल की कितनी थी, तो 294 थी, ठीक है, 294। और वहीं पश्चिम बंगाल की कितनी थी, कोई बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो तमिलनाडु की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 234 हैं। इसमें टीवी के ने 108 जीती हैं, जो विजय थालापति हैं उनकी पार्टी है। उसके बाद में अगर बोला जाए आईडीएम के, तो इसने जीती हैं 52। और देखा जाए डीएम के, तो डीएम के मुख्य विपक्षी पार्टी कह सकते हो, या हो सकता है इसके साथ सरकार बनाए। डीएम के तो सरकार नहीं बना पाएगी, यानी अब देखते हैं कौन बहु इसमें, क्योंकि इसमें क्या है मिलीजुली सरकार बनेगी, यानी कोई पूर्ण बहुमत नहीं ला पाया है। लेकिन देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस वगैरह भी है इन दोनों गठबंधनों में। तो अगर डीएमके को देखा जाए तो 74 लेके आया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, टोटल सीटें जरूर याद रखनी है सबकी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं केरल का। केरल में क्या है, लेफ्ट की सरकार थी, यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा के कह सकते हो, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनकी सरकार थी। लेकिन क्या हुआ है केरल में, अब कांग्रेस सरकार आ रही है, यानी कांग्रेस के जो गठबंधन वाली सरकार है वो आ रही है, यूडीएफ। कौन सी, यूडीएफ जो गठबंधन है वो आ रहा है। अगर देखा जाए तो केरल में कितनी सीटें हैं, तो 140 सीटें हैं, ठीक है। कितनी, 140। अगर इसके बहुमत देखा जाए तो 71 पर रहेगा, जिससे कि बहुमत से बहुत ज़्यादा है यूडीएफ। और एलडीएफ यानी जो कम्युनिस्ट विचारधारा से था, इससे क्या है 35 सीटें मिली हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए भाजपा को 3 सीटें मिली हैं, और कहा जाए कि तीनों सीटें पहली बार मिली हैं भाजपा को, यानी सॉरी इसमें मतलब कह सकते हो 3 सीटें मिली हैं और पहली बार, इससे पहले एक भी सीट नहीं थी, यानी 0 सीट थी, ठीक है। और अन्य में आपको 4 सीटें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाजपा का क्या है, 3 सीटें यहाँ पर मिली हैं बीजेपी की, ठीक। यहाँ जो बहुमत में है वो कांग्रेस का जो कह सकते हो गठबंधन है वो बहुमत में है, ठीक है। इसमें 99 सीटें मिली। नेक्स्ट देखते हैं पौंडचेरी। पौंडचेरी में अगर देखा जाए तो कितनी सीटें हैं, तो पौंडचेरी में सीटें हैं 30। कितनी सीटें हैं, 30, यानी 30 सीटें हैं। अब 30 सीटों में से अगर बहुमत देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी सरकार थी, इस बार भी बीजेपी सरकार आ रही है, आई गई आ क्या रही है। 18 सीटें मिली हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 2 सीटों के नुकसान के साथ 6 सीटें मिली हैं, और अन्य को 6 सीटें मिली हैं, ठीक है। तो ये तो थे क्या है, इन 4 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेशों के अभी जो सिनेरियो है, यानी जो कह सकते हो अब जो परिणाम आए हैं वहाँ पर कितनी कितनी सीटें मिली हैं। तो हमें याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा हमें याद रखना है कि कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखा जाए तमिलनाडु में 30 हैं। उसके बाद अगर देखा जाए आगे बात की जाए कि अगर केरल में कितनी है तो 140 हैं, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि तमिलनाडु में कितनी है, तो तमिलनाडु में हो जाएंगे 134, ठीक है। ये याद रखना है, कहीं लिख लेना एक जगह, ठीक है। और ये हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे आपको, पीपीटी सेंड कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, आप लोगों को। ये सारे हम न्यूज उस पर सेंड करते रहते हैं टेलीग्राम पर। और भी जैसे कोई पेपर है, कोई चीज़ें हैं, कोई नोटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पर सेंड करते रहते हैं, आप देख लेना। अगर देखा जाए असम में कितनी सीटें हैं, तो असम में सीटें हैं 26, ठीक है। और देखा जाए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में हमने आपको बताई थी कितनी थी, तो 294 सीटें थी, यानी 294 सीटें थी। अभी 293 चुनाव हुए हैं, एक तो बाद में होगा, एक का निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के इतना ही। और
इनके जब मुख्यमंत्री चुन जाएंगे तो उन पर हम बात कर लेंगे।